क्या आपने कभी एआई की मदद से कहानी बनाने की कोशिश की है? जिसके अंदर आपने एक कैरेक्टर इमेज अपलोड की हो, बैकग्राउंड दिया हो और नेक्स्ट शॉट्स के ऊपर जाते ही जो है वो आपकी जो है वो कंसिस्टेंसी खराब हो गई है। जैसे कि कैरेक्टर का जो है वो फेस, उसकी जो है वो शक्ल बदल गई या बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये मसले एआई मॉडल्स के अंदर जो है वो आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन कि नैनो बनाना के अंदर, सी ड्रीम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो है वो आपका ये मसला जो है वो सॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे एआई टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आपका ये मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और आप इसकी मदद से जो है वो कंसिस्टेंसी को अचीव कर पाएँगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिग्सफील्ड.एआई की और ख़ास तौर पे इसका पॉपकॉर्न फीचर, कि आप इस फीचर को यूज़ करते हुए जो है वो आप अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने एक करैक्टर की इमेज अपलोड करनी है और उसकी इमेज अपलोड करने के बाद आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देनी है और उसके बाद 4, 6, 8 जो है वो सीन्स आपके सिनेमैटिक शॉट्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, कि जिसके अंदर कंसिस्टेंसी भी आपको अंदर मिलेगी और इसके अलावा आपके जो सीन्स हैं उसके अंदर जो करैक्टर का मेकअप है, बैकग्राउंड है, जो कपड़े हैं वो सारे कंसिस्टेंट रहेंगे, जो कि आपको जो है वो एक स्टोरी के लिए या इमेजेस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कि ना सिर्फ ये आपका इमेज जनरेटर है बल्कि इमेज एडिटर या आप इसको सीन डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो इस एक टूल की मदद से जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फीचर्स मिलने जा रहे हैं। तो हम जो है वो बगैर टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, टूल को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यूज़ केसेस बना के कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है और देन आप किस तरह से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है या जो एआई कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कि किस तरह से आप जो है वो एक दिन का काम या जो आपको पूरे दिन में करना है वो आप जो है वो विदिन मिनट्स जो है वो इस टूल की मदद से जो है वो कर सकते हैं। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लैंड करते हैं। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और पिन कमेंट के अंदर भी है, उसके अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है हिग्सफील्ड.एआई, इसके ऊपर आप आएंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे इमेज के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर क्रिएट इमेज, हिग्सफील्ड, पॉपकॉर्न, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो है वो इनका सबसे पावरफुल टूल है। इसके अंदर स्टोरी बोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस की हर तरह से एडिटिंग और जनरेशन वो सारी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इमेज के ऊपर किया और देन इसके बाद हिग्सफील्ड, पॉपकॉर्न, इसके ऊपर आए। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप जो है वो 2 to 8 इमेजेस जो है वो इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, अप टू 4 रेफरेंसेस, मतलब करेक्टर है, लोकेशन है, वो आप कर सकते हैं इसके अंदर अपलोड। इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट्स आपको कितने चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 1 आउटपुट, 2, 3 या इस तरह से। इसके अलावा आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है वो एक सैम्पल भी दिया हुआ है कि किस तरह से जो है वो आप इसको अपलोड कर। अब हमने ये क्या करना है कि अब हमने ये करना है कि यहाँ पे अपनी इमेज जो है वो अपलोड करनी है, जो भी यूज़ केस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये 2 इमेजेस अपलोड कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो सैंपल 2 इमेजेस आ रही हैं और अब यहाँ पे मैंने जो है वो प्रॉम्प्ट देनी है और प्रॉम्प्ट क्या देनी है वो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक्शन इमेज जो इमेज 1 के अंदर आ रही है वही हमने जो है वो जो इमेज 2 के अंदर जो शो हो रही है हमें एक मैन की पिक्चर, हमने उसके अंदर भी वही चीज़ जो है वो शो। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है कि डू द सेम एक्शन पोज एज इन द इमेज 1 फॉर द करेक्टर इन इमेज 2, द बैकग्राउंड इज प्लेन वाइट। अब इसको अगर आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सेम एक्शन है वो आपका जो है वो उस जो पिक्चर आपने अपलोड की है उसके अंदर जो है वो बन जाएगा। अब ये जो है वो इन क्यू लग गया और ये कुछ देर में जो है वो इसकी इमेज यहाँ पे जनरेट हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये कंप्लीट हुई है तो यहाँ पे जो है वो ये इमेज मेरे पास जनरेट हुई है, जो कि मैंने एक्शन इमेज अपलोड की थी और जो मैंने मैन की इमेज अपलोड की थी। इन दोनों का जो है वो एक्शन ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, कि मतलब जो पोज है वो आपको इसके अंदर जो है वो सेम टू सेम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इसको एनिमेट करवा सकते हैं, अपस्केल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनिमेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है वो एनिमेशन स्टार्ट होगी और इसके अंदर आप मोशन स्टार्ट करेंगे कि कौन सी आपको किस तरह की चाहिए, तो वो इसके अंदर वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे अपने मॉडल्स सेलेक्ट करना है और इसके थ्रू आप जो है वो भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो ये एक यूज़ केस था। अब हम जो है वो इसको फर्दर देखते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो इसको यूज़ करना है और स्टोरी बोर्ड वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं और डिफरेंट तरह की प्रॉम्प्ट्स आप किस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ प्लस के ऊपर आपने क्लिक किया तो वापस मैं इसकी चैट पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं 2 इमेजेस अपलोड करता हूँ। ये वाली 2 इमेजेस मैंने अपलोड की और इसके अंदर जो है वो अब हमने प्रॉम्प्ट लिखनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट 2 है, यानी कि जो इमेज 2 के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज 1 जो यूज़र है उसके जो है वो हाथ में आ जाए और वो जो है वो किसी लोकेशन पे जो है वो उसकी इमेज जो है वो हमने शो करनी है। तो ये हम किस तरह करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो एक प्रॉम्प्ट लिखी है, द मैन वॉक्स थ्रू दुबई विद एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज 2, कि इमेज 2 के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो है वो इमेज 1 में जो मैन है उसके हाथ में आ जाए और वो जो है वो दुबई के करीब जो है वो
इसको जो है वो उस सिटी के अंदर हमने शो करना है। यहाँ पे आप इसकी 3/4, 2/3, 9/16 रेशियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट रिजल्ट भी आप जो है वो इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने जनरेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या मेरे पास रिजल्ट आता है। तो यार ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और दोनों रिजल्ट्स जो हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कमाल के हैं, तो इसमें जो है वो कोई शक नहीं होगा कि दुबई का एक बैकग्राउंड है और वही सेम यूज़र है और वो जो एक मोबाइल की पिक्चर थी वो उसके हाथ में है और वो जो है वो दुबई में इस तरह से उसकी पिक्चर बनी है कि वो वॉक कर रहा है। मतलब सेम पर्सन, सेम ऑब्जेक्ट, जस्ट जो है वो विद इन सेकेंड्स ये मेरे पास जो है वो इमेज जनरेट हो गई। और इसके अंदर आप की फ्रेम्स भी एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी तक कोई नहीं दे रहा, ना नैनो बनाना आपको ये दे रहा है, ना सी ड्रीम के अंदर ये ऑप्शन आ रही है कि आप इवन के इसके की फ्रेम्स भी जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो हिग्स फील्ड का जो है वो पॉपकॉर्न आपको जो है वो फीचर ये सारी चीज़ें दे रहा है। आप इसको जो है वो फर्दर एडिट भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो है वो पसंद आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और देन इसको डाउनलोड करें, एनिमेट करें, तो ये आप जो है वो इजीली इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। अब हमने सिंपल चीज़ें तो देखनी, अब हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि आपने स्टोरी बोर्ड किस तरह से क्रिएट करना है। 5 से 6 सीन्स का आप स्टोरी बोर्ड वो इसके अंदर कैसे बनाएंगे। अब अगर लेट से मैंने 5 या 6 सीन्स का जितना भी चाहिए मुझे, मैंने यहाँ से जो है वो आउटपुट सेलेक्ट की, 6 रिजल्ट जो है वो मुझे चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे हर एक सीन के लिए जो है वो प्रॉम्प्ट देनी है। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक इमेज अपलोड करता हूँ, एक मैंने इमेज, उसके बाद मैंने सेकंड एक जो है वो एक न्यूयॉर्क लोकेशन की जो है वो इमेज अपलोड की। अब इसके लिए मैंने करना ये है कि हर एक सीन के लिए एक प्रॉम्प्ट देनी है एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि टाइम कम है, तो यहाँ पे हम जो है वो एक प्रॉम्प्ट्स यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे पहले पेस्ट करता हूँ और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो ये प्रॉम्प्ट्स लिखनी है हर सीन के हिसाब से, और देन फिर आप इसके अंदर एक अच्छा स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने 6 के 6 सीन्स के लिए यहाँ पे जो है वो प्रॉम्प्ट्स लिख दी। मैन फ्रॉम इमेज 1 अराइविंग एट लोकेशन फ्रॉम इमेज 2 स्टैंडिंग विद अ स्मॉल बैग अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड प्रॉम्प्ट, मैन फ्रॉम इमेज 1 वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम इमेज 2 लुकिंग अराउंड क्यूरियोसिटी डे लाइट्स की। तो ये जो है वो सारी चीज़ें ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट की और अब हम जो है वो इसको जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज भी चेंज कर सकते हैं और जनरेट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड्स और देन हमारे पास ये जो स्टोरी बोर्ड जो है वो उसकी क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। यार ये चेक करो, मैं कहूँगा कि ये कमाल जो है वो इसने इमेजेस यहाँ पे जनरेट की हैं कि वही इमेज जो मैंने यहाँ पे अपलोड की थी वो, और जो सीन की अपलोड की थी यहाँ पे, वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो हर सीन के हिसाब से जो है वो बन गई है कि किस तरह से जो है वो एक यूज़र उस लोकेशन के ऊपर आएगा वो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। एक न्यूयॉर्क स्ट्रीट है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इसका शेडो चेक करो कि जैसे एक बिल्कुल एक रियल इमेज जो है वो ली हो। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड कि वो जो है वो एक उसके हाथ में चाय का कप है और वो चाय पी रहा है, तो यहाँ पे ये सीन आ गया। इसके अलावा तीसरा सीन आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिटिंग एट कैफे ऑन द सेम स्ट्रीट फ्रॉम इमेज 2 और रिलैक्स एक्सप्रेशन। इसके अलावा यहाँ पे आ गई सेकंड। देन मेरे पास जो है वो 6 के 6 सीन यहाँ पे सनसेट का उसने बना के ये जो है वो पूरा एक स्टोरी बोर्ड बन गया। अब इसके अंदर जाके आप की फ्रेम्स को एडिट करो। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके जो है वो अपनी जो जो भी एडिट है इसके अंदर वो आप कर सकते हो। इसके अलावा ऑटो भी आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो कि अगर आपने कोई स्टोरी, अगर आपके पास इमेजेस और वो चीज़ें नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, तो वो आप इसके अंदर ऑटो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई अब इस टूल को जो है ना फ़ौरन से यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि इस टूल की मदद से जो ना वो आपकी सारी क्रिएटिविटी और आपकी जो सारी प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी फिल्म मेकिंग भी इसके अंदर आप इसके अंदर कर सकते हो। और इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग बहुत ही जो है वो कम है। इसके अंदर जो है वो $9 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। इससे कम प्राइस आपको क्या चाहिए, आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। इमेज के अंदर इसके बेतहाशा मॉडल हैं, गूगल नैनो बनाना, इसके अलावा जीपीटी इमेज टोपाज, आपको हर चीज़ मिल रही है। लेकिन जो इसका पॉपकॉर्न है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेस्ट है, जो मैंने इसको यूज़ भी किया है। तो बेसिक जो है वो $9 से स्टार्ट हो रहा है, 150 क्रेडिट्स पर मंथ आपको मिलेंगे। और इसके अलावा आपको हिग्सफील्ड सोल एंड कैरेक्टर क्रिएशन वीडियो मॉडल, इसके अलावा प्रो वर्जन, अल्टीमेट क्रिएटर वर्जन आपको जो है वो इसके अंदर फिर बेतहाशा आपको बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बना है, इसको जाओ यूज़ करो, इसके साथ प्ले अराउंड करो, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देखिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस, और उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को ट्राई करके आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।